नमस्कार दोस्तों, इंडो पाक रिएक्शन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाबा खड़क सिंह के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो, जिसमें एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ने बखूबी बाबा खड़क सिंह के ऊपर अपनी बायोग्राफी लिखी है। जहां इंडिया के पंजाब के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, वहीं पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार और मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा इसकी जीवनी के ऊपर बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बनाई गई है। आप भी देखिए इस वीडियो में। धन्यवाद। ये है वो बाबा खड़क सिंह जिसके खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तारीख का अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकताकर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू लाट साहिब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जजी का परवाना ले आता हूँ। उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज वाइसरॉय जारी किया करते थे। महाराजा से चिट्ठी लिखवाकर मोहर लगाकर मामू लाट साहिब के सामने हाजिर हो गए। वाइसरॉय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। तालीम? बोले क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेकर आया हूँ। वाइसरॉय हंसते हुए बोला, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज करनी है, अच्छों को छोड़ना है, बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए वजनी किताबों की क्या जरूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नजर में अच्छे बुरे की तमीज कर लेता हूँ। वाइसरॉय ने ये सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामों से उलझे, जिसने सिफारिश की है वही इसे भुगते। उसने दरखास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत के पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में डाले खड़ी आंसू पोंछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह से देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खामिंद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी न सुनी और औरत से पूछने लगा कि कैसे मारा था। औरत बोली कि सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कस्सी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थी। ये चारों कमाद की ओट से अचानक निकले और मारामारी शुरू कर दी और इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था न कई, एक मुलजिम ने कहा। दूसरा मुलजिम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंधी थी, बेरी के दरख्त से टहनियां काटने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब, हमारा मकसद तो उसे मारना नहीं था, न जख्मी करना था। तीसरा मुलजिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मौकिल तो सिर्फ उसे समझाने के लिए उसकी जमीन पर गए थे। वैसे भी वो जमीन अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल भी नहीं हुई थी उसके मरे बाप से। इनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहां, वो तो कमाद की फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। एक मिनट। जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस अफसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुलजिमान का वकील सफाई। पुलिस ऑफिसर ने बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि उधर कटहरे में खड़े हो जाओ कातिलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां उनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में खलबली मच गई। ओए बचो, खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी दे देता है। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल की बहुत कम वारदातें हुई। तो ये रही हमारी वीडियो और हमें इस बात का फख्र होना चाहिए कि इस इतनी महान हस्ती बाबा खड़क सिंह हमारे पंजाब के हिस्से आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को इस महान व्यक्ति इंसान के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।